अब मैं वैल्यू चेंज करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैं 45, 65, 45, फिर 45 और यहाँ 65 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे उसने यहाँ पर रैंक फंक्शन में जो 65 थी उसको फर्स्ट वैल्यू बता दिया, बट जो 45 वैल्यू थी जो सेम हो है, फिर भी उसको सेकंड की बजाय उसने थर्ड रैंक बताया, जो कि गलत है। और सही ये वाला फार्मूला है, यहाँ पर हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आई। तो सीखते हैं कि रैंक फंक्शन की बजाय हम ये कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे जिससे इन मार्क्स की पोजीशन बिल्कुल सही करेक्ट वे से आए। मोस्टली रैंक फंक्शन में क्या होता है, जैसे यहां पर मैं एक फार्मूला लगाना चाह रहा हूं रैंक फंक्शन का, इक्वल टू रैंक नंबर कौन सा, ये वाला, इस वैल्यू का इस रेंज में कौन सा रैंक है। जितनी ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू उसका रैंक भी उतना ऊपर होगा। मेरे कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट रैंक। अगर इसको एंटर लगाते हैं तो आप देखेंगे 65 वैल्यू है, इस सारी संख्या में सबसे बड़ी ये संख्या है, इसलिए इसको रैंक फर्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर जब हमने रैंक फंक्शन लगाया तो इसको हम इस रेंज को हम फ्रीज भी कर लेते हैं और जस्ट ड्रैग करते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल सही आया इसमें, जो फर्स्ट वैल्यू 65 सबसे ज़्यादा रैंक है, 52 उससे कम। अगर इसको मैं 150 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये फर्स्ट रैंक बन चुका है। ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। और अगर ये वैल्यू कुछ इस तरह हो, यहाँ पर मैं वैल्यू इस तरह डालता हूँ, सेम वैल्यू यहाँ 25 कर देते हैं, यहाँ 32, तो आप देखोगे यहाँ पर जो रैंक का फंक्शन था वो काम नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऐसा होना चाहिए था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका एक ही रैंक आना चाहिए, और उससे जो छोटी संख्या है यहाँ पर 25 है तो उसका दूसरा रैंक होना चाहिए, पर यहाँ तो 4 नजर आ रहा है। तो सही रैंक फंक्शन को किस तरह हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैरेलल यहाँ पर एक कॉलम बनाया है जहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा सही फंक्शन रैंक का। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट शुरू, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से इस रेंज में से चेक करना है इसमें से ये वैल्यू कहाँ पर स्टैंड करती है, लेस देन इक्वल टू, और इसको हम फ्रीज कर लेंगे। और उसके बाद कॉमा, वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, इसी में से। ओके। अब अगर फॉल्स, अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं है तो वो ब्लैंक कर देगा और बैक को बंद। अगर मैं इतना फार्मूला लगाकर एंटर लगाता हूं तो आप देखेंगे उसने वो वैल्यू को निकाल कर बता दिया, ये वाली 32। और अब अभी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक और एडिट करना आपने। यहां पर लगाना है यूनिक फंक्शन, यूनिक, और ब्रैकेट बंद करनी है, और उसके आगे एक और लगाना है काउंट, ब्रैकेट, जहां पर हम इसकी ब्रैकेट बंद कर लेंगे। एक बार ध्यान से आपने ये फार्मूला चेक कर लेना है, काउंट यूनिक इफ सी फॉर लेस देन इक्वल टू, उसको रेंज दे देनी है आपने जहां से हमें डाटा पिकअप करना है, और इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे कहां जहां से हमने वैल्यू को निकालना है। ओके। अब जस्ट एंटर लगाते आप देखेंगे इसका रिजल्ट रैंक 1 आ चुका है, क्योंकि ये वैल्यू फर्स्ट नंबर पे। जस्ट इसको ड्रैग करना नीचे आपने, अब सही रिजल्ट आया है क्योंकि यहाँ पर 32 के बाद 25 वैल्यू जो है सेकंड नंबर पे। सो दिस इज द राइट वे। ये रैंक फंक्शन यहाँ पर इस तरह सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा, उसके लिए आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता रहा हूँ। ये सीखना आपने, बार बार ये वीडियो देख लेना। आई होप इस काउंट यूनिक और फंक्शन से आपको रैंक जो नई ढंग से आपको सिखाया गया बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई इसमें फिर भी समझने में समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू।